हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई सीरीज़ में। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट्स की बायोलॉजी के क्वेश्चन जो 800 प्लस हैं। और सबसे ख़ास बात ये है इस वीडियो की कि इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, वो केवल उन्हीं क्वेश्चन को इसमें पिक किया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको हमारा जो करने का पैटर्न होगा उसमें ये होगा कि ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, उसके आंसर करेंगे और उसके साथ में जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे और जो इम्पोर्टेंस जानकारी होगी, मीन्स नॉलेज होगा, उसको हम साथ में करते जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, बट जो ऑडियो होगा वो हिंदी मीन्स कह सकते हैं कि जो वीडियो होगा वो इंग्लिश में होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, सो टाइम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम आपके लेने की ज़रूरत नहीं है। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ऑप्शन ए का एज़ोटोबैक्टर, एनाबिना, एजोला, नॉस्टॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, एक सेकंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एज़ोटोबैक्टर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ मशरूम। हाँ, तो मशरूम क्या है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट फंगस, बी प्लांट, सी एनिमल, डी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि जब मशरूम क्या है, एक फंगस है, तो फंगस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होते हैं उसको हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जब हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो फाउंड इनमें क्या पाया जाता है? फंगस जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये थैलस इसमें पाया जाता है और ये सिंगल सेल और मैनी सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो सेल वॉल होता है मेड अप ऑफ काइटिन और सेमी सेलुलोज। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट से बात जो है ये यही है। ठीक है, सेमी सेलुलोज। ठीक है, और लेकिन और इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है लैक क्लोरोफिल। ठीक है, ये मेजरली क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, और ये सैप्रोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। दे एब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और जो कुछ फंगस होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और उनकी वजह से सीरियस डिजीज़ भी होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे अगर हम बात कर लें तो रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म जो है उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन, एक सेकेंड मैं वाइट पेस्ट ले लूँ क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे देखते हैं जो रिंग वर्म है इसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, इस स्किन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और कुछ फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। अब फंगस में कौन कौन से खास हो जाते हैं? जैसे मशरूम। ठीक है, और क्या हो गया? यीस्ट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? और क्या हो गया? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम हो गया। और जो फंगस होते हैं वो उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअली भी होता है ना। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। मे बी वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि इसमें से क्या क्या है। तो जैसे जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, हम उसके बारे में बात करेंगे। और तो आपकी जो क्लास है, ठीक है, उसमें हम बात कर लेंगे। एस्परजिलस हो गया ना, एस्परजिलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेनिसिलियम जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मशरूम्स तो है ही है, न्यूरोस्पोरा है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलेसिस आफ्टर फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए में मेथेनॉल है, बी शुगर है, सी एथेनॉल है, डी शुगर केन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, क्या ऑप्शन कौन सा आंसर सही है? एथेनॉल। ठीक है, देखो शुगर केन क्या है, ये क्या कह रहा है? मोस्ट एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मोलेसिस आफ्टर द फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूसिंग। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। मेथनॉल भी नहीं हो सकता। सो रिमेनिंग क्या होता है? एलिमिनेशन के थ्रू एथेनॉल बचता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरिया क्या करता है? हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सी बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, स्टैफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट तो क्या हो गया अब आप ये बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और ये देखो 2017 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। तो ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। देखो आपको ना मतलब कुछ सारे डिजीज़ हैं जिनको आपको याद करना ही होगा। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें अब हम जब ये पूछ रहे हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ का कॉज बाय बैक्टीरिया, तो वो टीबी है, ठीक है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, अस्थमा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? टीबी है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब और ये 2003 में पूछा गया था, सो मे बी रिपीट तो हो ही सकता है। और नेक्स्ट है उसके बाद, वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरस किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 7th जो है, फुट एंड माउथ डिजीज़ इज कॉज बाई, जो इसका ऑप्शन क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी क्या है? वायरस। ठीक है, किसके थ्रू होता है? 7th वाला मीन्स फुट एंड माउथ डिजीज़, किसकी वजह से? ठीक है, वायरस की वजह से। और ये 2002 में IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, HIV इज़ रिलेटेड टू कैंसर, प्लेग, हेपेटाइटिस, एड्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 है ना? क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर क्या है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब हम आते हैं, क्या मुझे नहीं लगता कि इन सब डिजीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नहीं तो अगर हम इतना डिटेल में जाने लगेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? स्पीड से होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, एड्स वायरस जो होता है वो कंटेन करता है सिंगल स्ट्रैंड RNA, डबल स्ट्रैंड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, 9th में ये पूछ रहा है कि एड्स वायरस कंटेन ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड RNA। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड RNA। 9th में ए है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th में क्या है? कैल्पसा, फ्रेश वाटर एल्गी, मरीन एल्गी, रिच इन आयोडीन, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस। ठीक है, तो 10th में क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, मरीन एल्गी है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि क्या है? एल्गी है, रिच इन आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन का कंपोनेंट्स क्या होता है इसमें? ज़्यादा होता है। क्या किसमें? कैल्प्स में। कैल्प्स क्या है? एक एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? कि ईस्ट है, एसिटोपुलेरिया है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, एसिटापुलेरियम। ठीक है, सही आंसर क्या है?
बी एसिटाबुलेरिया बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है नाइट्रोसोकॉकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, और इसका सही आंसर है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्रेटस को नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में चेंज करता है। ठीक है, और ये किस साइकिल से रिलेटेड है आप इसको बताएंगे, नाइट्रोजन साइकिल से। अब नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे तो फिर आपको भी पता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाना है। ठीक है, और ये देखो ये कहाँ पे पूछा गया है, BSSC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि N1H1 वायरस इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ विच रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। ठीक है, एड्स से रिलेटेड है, बर्ड फ्लू से है, डेंगू से है, स्वाइन फ्लू से है। ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएगा, कन्फ्यूज़न इसमें होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्वाइन फ्लू, N1H1 वायरस। ठीक है, स्वाइन फ्लू, वो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कि स्वाइन फ्लू डिजीज़ सम टाइम मेंशन इन न्यूज़ विथ रेफरेंस टू। ठीक है, तो वैसा कुछ पूछ सकते हैं। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट, इसका क्या है, ये SSC CGL 2015 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, क्या है, चंडीगढ़। नेक्स्ट पे आते हैं कि जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। 16 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइज़र इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी। ठीक है, तो कौन सा है जो बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर और फंगस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, 16 का ए हो जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है, बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगर इस ऑब्टेन फ्रॉम किससे, अगर किससे मिलता है, फंगस से मिलता है, एल्गे से मिलता है, मॉस से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या है, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जो है एल्गी, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज ए, क्या है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो इसका बगैर देखिए आप जवाब दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है फंगस, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जो फंगस के मैंने इंपॉर्टेंट फीचर बताए थे, आप उसमें से कुछ फीचर्स कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, द डिजीज़ एथलीट फुट इज कॉज बाय, क्या, कौन सा डिजीज़ है, एथलीट फुट कॉज बाय। ठीक है, ऑप्शन क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, निमेटोड। और इसमें जो ऑप्शन सही है वो है फंगस। तो एथलीट फूड किससे होता है, ये फंगस से होता है। और देखो ऐसे क्वेश्चन IAS में पूछे जा रहे हैं, UPSC के प्री में, जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें एक सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सेल डिवीजन होता है, सेल रिप्रोडक्शन होता है, सेल सिंथेसिस होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, ठीक है। तो पॉन्ड सिल्क किसे कॉमनली जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, स्पैरोगायरा, राइजोपस, हीस्ट, योलोथ्रिक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, स्पैरोगायरा। स्पैरोगायरा को क्या माना जाता है कि ये पॉन्ड सिल्क है, ठीक है। स्पैरोगायरा को क्या माना जाता है, ये पॉन्ड सिल्क है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, ठीक है, सबको पता है। व्हिच एमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन कॉज रेबीज़, मतलब ये तो सबको पता है कि कुत्ते की काटने की वजह से रेबीज़ हो जाता है, बट और कौन सा एनिमल्स है जिसके काटने की वजह से हमें रेबीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है डंकी, बैट, हॉर्स, क्रोकोडाइल। क्या ऑप्शन बनाए इन्होंने, तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है बी, बैट। ये थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, ठीक है, कि ऐसा क्या हो सकता है क्या, तो अब है तो है, ठीक है, ऑप्शन बी, बैट के काटने से भी आपको रेबीज हो सकता है। तो ये अच्छा, अब मुझे ये समझ आ रहा है कि गाँव में लोग कहते हैं ना, जब बैट को देखते हैं तो बोलते हैं कि आप इससे दूर हो नहीं तो आपके सर पे बैठ जाएगा। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक ये है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, पेनिसिलियम इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, सॉरी, पेनिसिलिन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस या फंजाई, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, फंगी या फंजी ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए खरीफ क्रॉप, रबी सीजन, खरीफ सीजन, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं, ये एग्रीकल्चर का है बेसिकली, लेकिन ठीक है उन्होंने दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रबी की सीज़न है और जो खरीफ की सीज़न है, ठीक है, वो कौन सी होती है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए खरीफ क्रॉप, तो पहला है कॉटन, सेकंड बी ग्राउंडनट, मेज, थर्ड है मस्टर्ड, डी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मस्टर्ड, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन, मतलब वो अपने स्किन के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। वो कौन हो सकता है, वो फिश हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, पिजन हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रॉग। जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, जो फ्रॉग होते हैं वो अपने स्किन से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल्स, ठीक है, किसके सेल्स में एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरस एंड एल्गी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, वायरस। अभी हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था ना कि वायरस का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो गई कि इनके सेल्स में क्या होता है, एंजाइम नहीं होता, डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल, ठीक है। तो ये कौन है, ये वायरस महाशय हैं, ठीक है। और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। व्हाट इज़ क्रिप्टोगैम या क्रिप्टोगैमी, ठीक है, व्हाट इज़ क्रिप्टोगैमी। तो इसका जो सही आंसर है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। व्हाट इज़ क्रिप्टोगैमी, तो किसे बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस, टेरिडोफाइट्स जो हैं वो किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, विद द हेल्प ऑफ बडिंग, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलेंस, विद द हेल्प ऑफ सीड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कौन, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स करते हैं। क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और वायरस जो होते हैं उनकी सेल्स में क्या होते हैं, कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं,
ठीक है। और जो फ्रॉग होते हैं वो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, ब्रीथ करते हैं। खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है, तो उसका सही जवाब है मस्टर्ड, ठीक है। पेनिसिलिन किससे मिलता है, फंगस से मिलता है। और जो ये रेबीज़ होता है ये किससे हो जाता है, बैट से हो जाता है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये देखो पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, ठीक है। एक बार ये इससे ना ये होगा, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका ना। तो अब वो इसका क्या है कि जो इसका आंसर है कि सेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एथलीट फूड किसकी वजह से होता है, याद करो, फंगस की वजह से होता है ना एथलीट फूड। ईस्ट क्या होता है कि ब्रेड्स, ये फंगस होते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। अगर अगर किससे मिलता है, एल्गे से मिलता है ना, अगर अगर किससे मिलता है, एल्गे से मिलता है। ये क्विक रिवीजन है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, क्या है सही आंसर, इसका सही आंसर था माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब यहाँ तक करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, है ना, फिर रिवाइज कर लेंगे बीच में। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज, आंवला, चिली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपके हिसाब से, 29 सी, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। देखो यहाँ पे लेमन भी है, ऑरेंज भी है, चिली तो हटा सकते हो बहुत इजी तरीके से, आंवला भी है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा गुड सोर्स लिखा है ना, तो इस पर आपको फोकस करना है। मतलब ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था इन एग्ज़ाम कंडीशन ना, इस पे डाउट तो आता। विच पार्ट ऑफ शिनकोना यील्ड ए ड्रग, जो शिनकोना होता है उसके किस पार्ट से हमें ड्रग मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन है एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, बार्क, लीफ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बार्क, बार्क से हमें क्या मिलता है, ड्रग मिलता है, किसके, शिनकोना, ठीक है। क्लोव इज ए, ये किस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। ओ अच्छा 31, क्लोव इज ए क्या है, फ्रूट है, वेजिटेटिव बर्ड है, शीड है, ड्राई फ्लावर्स बर्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ड्राई फ्लावर बर्ड है, ठीक है, ड्राई फ्लावर। देखो और एक यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताता हूँ, मतलब अगर जब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो किसी भी, ठीक है, तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन आपके सामने हो जाते हैं, आपको मान लो ये बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, बट देखो यहाँ पे बर्ड बर्ड दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब है कि आंसर इन दोनों में से होगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, आपको माइन्यूट डिटेल पता हो, इस वजह से वो क्या करता है कि दोनों कॉमन देता है। अब इसमें से आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको गैस भी करना है, तो बी एंड सी में से करना है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम कंडीशन में, ठीक है। तो 31 में कौन सा है, ड्राई फ्लावरिंग बर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो फंगस की जो सेल वॉल है वो कैसे डिफरेंट है। तो वो सेलुलोज की वजह से है, काइटिन की वजह से है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, ग्लाइकोजन की वजह से है। देखो अभी मैंने ये पहले ही बताया था ना, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही, तो ये काइटिन है, ठीक है, इसकी वजह से। और ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। IR20 इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, IR20 इज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉटन, व्हीट, राइस एंड शुगर केन। तो इसका सही आंसर है बी, जो कि है राइस, ठीक है। तो ये IR20 जो है, और इसमें ऐसे भी गेस कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है ना, तो देखो आर ये लिखा है ना, तो आर से राइस हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी का क्या कहते हैं ब्रीफ बनाते हैं ना, तो हम बेसिकली उसके कुछ टर्म तो लेते ही हैं। तो आर से राइस अगर आपको नहीं पता था, ये भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनके थिक बार्क होते हैं, स्मॉल रूट्स होते हैं, लॉन्ग लीफ होते हैं, और क्या होता है, कॉन्सलेटेड शीड होता है। इसमें से कौन सा है, किसका कैरेक्टरिस्टिक, एंजियोस्पर्म का। तो इसका सही आंसर है
डी कॉन्सलेट सीड्स, ठीक है, कॉन्सलेट सीड। तो ये फीचर क्या है एंजियोस्पर्म के, ठीक है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। Which botanist is created with the creating one of the first widely used natural system of plants classification, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है अगस्त विलियम एचलर, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ बैंक्स, ठीक है। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? जोसेफ डाल्टन हुकर। क्या था क्वेश्चन, क्या था? Which botanist is credited with creating one of the first widely used natural system of plants classification? कौन थे? जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which plant is called हर्बल इंडियन डॉक्टर? किसे कहा जाता है हर्बल इंडियन डॉक्टर? वो नीम है, मैंगो है, आंवला है, तुलसी है, ठीक है। ये तो सब वैसे ही लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है तुलसी। तुलसी प्लांट्स को क्या बोला जाता है? हर्बल इंडियन डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी, व्हीट, कॉफ़ी एंड राइस। तो इसका सही आंसर क्या है? टी, ठीक है। और आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो इस चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी का करंट अफेयर है जो एनुअल कंपाइलेशन है, आप वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, समझ के आ जाएगा, मतलब पता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम? स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है। किस में? कैरेट में होता है, कोकोनट में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है और पोटैटो में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? एक बार अपने दिमाग पे प्रेशर डालो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी होगा, पोटैटो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। जो तो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है और वो किस में होता है? पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुगर केन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। क्या ऑप्शन क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज, ठीक है। शुगर केन से इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया की, ये भी बना सकते हैं ना, इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर शुगर केन, ऐसा करके वो 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं। और इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन, किस लिए? कि सुक्रोज हमें मिले, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग? बडिंग के थ्रू कौन अपना रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वो प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, वीस्ट। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही बोलूँ, फंगस है ना, फंगस है। और ये किसके थ्रू करता है रिप्रोड्यूस? बडिंग के थ्रू करता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, ठीक है। 41 पे क्या बात करता है? पार्थेनोजेनेसिस इज प्रोसेस इन व्हिच, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। और एक सेकेंड, इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? इसके ऑप्शन है फ्रूट डेवलप विदाउट हार्मोन, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट्स ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कब पूछा गया था? 2020 में, मीन्स लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये फिर से आपसे पूछा जा सकता है। तो जो 41 है उसका सही आंसर है बी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, या जो प्रोसेस है फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन पिक्चर प्लांट, ठीक है। तो जो पिक्चर होता है पिक्चर प्लांट्स में, वो किसके मॉडिफिकेशन के बाद बनता है, ठीक है। तो उसका सही आंसर है बी, लीफ के थ्रू। जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड होता है
पिचर प्लांट में और वो फिर पिचर बनता है, ठीक है। कौन सा पार्ट? लीफ वाला पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन फाइबर, ठीक है। प्रोटीन फाइबर क्या है? नायलॉन है, सिल्क है, कॉटन है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, ठीक है, सिल्क। सिल्क क्या है? प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रॉप शोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द मानसून इज कॉल्ड। अच्छा, मुझे ये वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो ही जाता है फिर आपके लिए। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, कैश क्रॉप, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, इसकी आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी। रबी वाला जो सीजन होता है ना वो ठंड में होता है, ठीक है। तो क्रॉप शोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द मानसून, अभी मतलब जो मानसून आने वाला है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लांट्स फ्रॉम विच कोको एंड चॉकलेट्स आर ऑब्टेन इज ए हर्ब है, श्रब है, स्मॉल ट्री है, वेरी बिग ट्री है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी है, श्रब, ठीक है। नेक्स्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो जो फ्रूट्स और जो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं, उनको जो कलर मिलता है, कौन सा प्लास्टिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कलर के लिए। किस में? फ्रूट्स में और फ्लावर्स में। तो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो जो इसका 46 है, इसका ऑप्शन आंसर क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स वैसे भी होता है ना, कलरफुल होता है, ठीक है। तो वैसे भी ये अगर नहीं भी पता है तो अगर क्रोमो का मीन्स पता है तो उसकी वजह से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। 47 में क्या है? 47 का जो क्वेश्चन है, स्टार्च इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड डायसैकेराइड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च जो है एग्जाम्पल किसका है? पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। एक सेकेंड जस्ट, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है बार्क ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड एज, क्या है क्वेश्चन, क्या है? बार्क ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड एज कॉन्स्लीमेंट, ठीक है। बार्क ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड एज ए कॉन्स्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या है? सिनेमन है, क्लोव है, नीम है, पाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? कि इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? सिनेमन है। बार्क ऑफ व्हिच ट्री इज यूज्ड एज ए कॉन्स्लीमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो वो CO2 से होता है, H2O से होता है, बहुत CO2 और H2O से होता है, क्लोरोफिल सेकंड से होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है H2O, ठीक है। H2O, द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, द प्लांट्स रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, ये नाइट्रोजन साइकिल, अच्छा UPSC में 2016 में पूछा गया था। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइड, ठीक है। प्लांट्स जो रिसीव करता है नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? नाइट्रेट। किस फॉर्म में? ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म, ठीक है। कौन सा प्लांट्स है जो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। राइस है, व्हीट है, शुगर बीट है, शुगर केन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपके हिसाब से? ट्राई करो। तो इसका सही आंसर है डी, शुगर केन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म शो करता है कौन? शुगर केन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट्स हार्मोन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो प्लांट हार्मोन नहीं है?
जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन। ऑब्वियस सी बात है डी होगा इसका, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है? डी है, थायरॉक्सिन। जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन जो हैं वो प्लांट्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। द क्रैकोग्राफ इज डिवाइस फॉर मेजरिंग ग्रोथ्स ऑफ प्लांट्स वॉज इन्वेंटेड बाय। अब पहली बात तो ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है ना, क्रैकोग्राफ जो है वो डिवाइस है मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की, ठीक है। तो इसका वो पूछ सकते हैं ना कि क्रैकोग्राफ क्या है, व्हाट इज़ क्रैकोग्राफ, या क्रैकोग्राफ इज़ रिलेटेड टू, ठीक है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? हैदर अली ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जगदीश चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 53 का डी हो जाता है, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय। इन प्लांट बॉडी द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय बास्ट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? जाइलम। जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम, ठीक है। जाइलम मतलब, ठीक है, अगर इसका हम हिंदी वर्जन करते हैं याद कैसे रखेंगे? जाइलम, तो थोड़ा सा जल वाला फील आ रहा है ना, जल ना, तो जाइलम वाटर का हिंदी ट्रांसलेशन उससे याद हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द न्यूट्रिटिव टिश्यू इन द सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज एंडोस्पर्म, मैसिलस, हाइपोकोक्टाइल, एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? एंडोस्पर्म, सीड ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, ठीक है। अब आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और आपको क्लास के लिए कोई भी सुझाव देना हो तो वो दे दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो।